हर भोला हर भोला, भोला भोला हर हर, हर शिव हर शिव, शिव शिव हर हर, हर भोला हर भोला, भोला भोला हर हर, हर शिव हर शिव, शिव शिव हर हर। हर भोला हर भोला, भोला भोला हर हर, हर शिव हर शिव, शिव शिव हर हर, हर भोला हर भोला, भोला भोला हर हर, हर शिव हर शिव, शिव शिव हर हर। हर भोला हर भोला, भोला भोला हर हर, हर शिव हर शिव, शिव शिव हर हर, हर भोला हर भोला, भोला भोला हर हर, हर शिव हर शिव, शिव शिव हर हर। हर भोला हर भोला, भोला भोला हर हर, हर शिव हर शिव, शिव शिव हर हर, हर भोला हर भोला, भोला भोला हर हर, हर शिव हर शिव, शिव शिव हर हर। हर भोला हर भोला, भोला भोला हर हर, हर शिव हर शिव, शिव शिव हर हर, हर भोला हर भोला, भोला भोला हर हर, हर शिव हर शिव, शिव शिव हर हर। हर भोला हर भोला, भोला भोला हर हर, हर शिव हर शिव, शिव शिव हर हर, हर भोला हर भोला, भोला भोला हर हर, हर शिव हर शिव, शिव शिव हर हर। हर भोला हर भोला, भोला भोला हर हर, हर शिव हर शिव, शिव शिव हर हर, हर भोला हर भोला, भोला भोला हर हर, हर शिव हर शिव, शिव शिव हर हर। हर भोला हर भोला, भोला भोला हर हर, हर शिव हर शिव, शिव शिव हर हर, हर भोला हर भोला, भोला भोला हर हर,
शिवा हर शिवा शिव शिव हर 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 भोला 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 हर 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 शिवा हर शिवा शिव शिव हर 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 भोला 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 हर 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 शिवा हर शिवा शिव शिव हर हर वोकल चेक कीजिएगा वोकल वोकल हो जाग जाग महादेव हो जगत महादेव हो जाग जाग महादेव हो जगत महादेव जाग जाग महादेव हो जगत महादेव 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 गुरुदेव गुरुदेव महादेव महादेव गुरुदेव गुरुदेव आदि गुरु महादेव जगत गुरु महादेव आदि गुरु महादेव जगत गुरु महादेव सब देव के देव मेरे गुरु महादेव सब देव के देव मेरे गुरु महादेव दया सिंधु गुरुदेव प्रेम सिंधु गुरुदेव दया सिंधु गुरुदेव सुधा सिंधु गुरुदेव दीना बंधु गुरुदेव सुधा सिंधु गुरुदेव दीना बंधु जागा जागा महादेव हो जागा महादेव जागा महादेव महादेव गुरुदेव गुरुदेव महादेव शक्ति दाता गुरुदेव भक्ति दाता गुरुदेव शक्ति दाता गुरुदेव भक्ति दाता गुरुदेव अमृत दाता गुरुदेव महादेव महादेव अमृत दाता गुरुदेव तंत्र दाता गुरुदेव मंत्र दाता गुरुदेव तंत्र दाता गुरुदेव जगत दाता गुरुदेव महादेव महादेव जगत दाता गुरुदेव महादेव जागा जागा महादेव हो जागा महादेव जागा महादेव महादेव गुरुदेव गुरुदेव महादेव जागा जागा महादेव हो जागा महादेव जागा महादेव महादेव गुरुदेव गुरुदेव जागा जागा महादेव हो जागा महादेव जागा घट घट वासी गुरुदेव अविनाशी गुरुदेव घट घट वासी गुरुदेव साका गुरु महादेव 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 आघोरेश्वर गुरुदेव हो योगेश्वर गुरुदेव परमेश्वर गुरुदेव महादेव महादेव जागा जागा महादेव हो जागा महादेव जागा महादेव महादेव गुरुदेव गुरुदेव आढ़ो दानी गुरुदेव अंतर्यामी गुरुदेव
जागा 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 महादेव जागा महादेव जागा महादेव महादेव गुरुदेव गुरुदेव महादेव जागा जागा महादेव जागा महादेव जागा महादेव महादेव गुरुदेव गुरुदेव महादेव जागा जागा महादेव जागा महादेव जागा महादेव 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 गुरुदेव गुरुदेव महादेव गुरुदेव गुरुदेव जागा जागा महादेव जागा महादेव जागा जागा महादेव जागा महादेव जागा जागा महादेव जागा महादेव जागा जागा महादेव जागा महादेव। बिल्कुल साहब दीदी और अपने गुरु महादेव के सानिध्य में हम आप बैठ चुके हैं। ऐसा वातावरण हमको आपको मिल चुका है। गुरु की दया की बरसात हो रही है निरंतरता में। साहब दीदी का स्मरण, महादेव से दया की याचना हमारे जीवन के समस्त दुखों की दवा है और इसी के निमित्त यह आयोजन आज आयोजित है इस विशाल सभागार में। आइए अनुक्रमणिका के अनुसार कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम आप सभी सुनेंगे श्री राजेश कुमार कोषाध्यक्ष हैं शिवशेष परिवार रांची के, जिसके तत्वावधान में आज का यह कार्यक्रम है। पर्यावरण संरक्षण में हमारी सहभागिता। आइए भाई राजेश जी, आगतों का स्वागत आप कीजिए। भाई राजेश जी। सर्वप्रथम महागुरु महादेव के चरणों में मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के महामानव श्रद्धेय श्री हरिंद्रानंद जी, शक्ति स्वरूपा नीलम आनंद दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम है। आज इस ताना भगत स्टेडियम में जो भी गुरु भाई गुरु बहन एवं आगंतुक आए हैं, सभी को मेरा प्रणाम है। विषय है आगतों का स्वागत। सर्वप्रथम जो इस काम को शुरू किए हैं साहब श्री हरिंद्रानंद जी, उनके लिए एक यह पंक्ति है, स्वागत है हे युग पुरुष तुम्हारा, तूने जमी पे शिव गुरु को उतारा है। आज इस धरती पे शिव गुरु की बात महामानव साहब श्री हरिंद्रानंद जी ही इस बात को शुरू करने के लिए चले। आज हम लोग भी उन्हीं के आशीर्वचन से या उनके जो इस काम को शुरू किया हुआ है, हम लोग भी इसी उद्देश्य इसी मकसद से यहाँ हम आप भी बैठे हुए हैं। और इस झारखंड जिला के 24 जिला के आज इस सभागार में उपस्थित हैं हमारे गुरु भाई गुरु बहन। हम उनका स्वागत करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के बहुत ही यह अनमोल समय को इस पुनीत कार्य के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम तहे दिल से
उनका स्वागत करते हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और हम आप अपने इस जीवन के जो इस अनमोल समय को लेके आए हैं, हम लोग साहब श्री से कुछ लेके जाएंगे। यही मनसा से हम आप यहाँ बैठे हैं। हम भी इसी मनसा से आपका स्वागत कर रहे हैं कि जो साहब श्री का जो हम लोग का उद्देश्य है, अपने जीवन में इसको उतारें और लेके चले। यही शिव शिष्यों का एक मनसा है, वाचा है, कर्मना है। हम लोग भी इसी पे उपस्थित हुए हैं, आप लोगों को स्वागत कर रहे हैं, हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं। इन्हीं बातों के साथ फिर से उपस्थित समस्त भाई बहनों को मेरा प्रणाम है। आइए अब हम सुनते हैं यह जो आयोजन है शिव शिष्यों की संगोष्ठी, इसका उद्देश्य क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य के कारण यह आयोजन है। आइए उस उद्देश्य पर हम सुनते हैं श्री शिव कुमार विश्वकर्मा, अब सचिव हैं वैश्विक शिव शिष्य परिवार रांची। आइए मंच तक और हम लोगों को बताइए कि इस संगोष्ठी का उद्देश्य। हेलो। जगत गुरु महादेव के चरणों में प्रणाम। इस कालखंड के हमारे वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिनानंद जी के चरणों में प्रणाम। शक्ति स्वरूपा दीदी नीलम आनंद जी के चरणों में प्रणाम। महादेव की दया से आज झारखंड की संगोष्ठी खेलगांव टाना भगत स्टेडियम के प्रांगण में आयोजन हुआ है और झारखंड के तमाम हमारे गुरु भाई गुरु बहन जो शिव कार्य के प्रति अग्रसर रहते हैं और चलते हैं, उनको बुलाने का और इस संगोष्ठी का मात्र एक ही उद्देश्य है। हमारे साहब और दीदी का भी संकल्प था कि एक एक व्यक्ति के दिल में शिव को उतारना है। वह महादेव जगत गुरु है, एक एक व्यक्ति का हो जाए। यही हम लोगों का संकल्प भी है और उद्देश्य भी है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी है। हमारे साहब और दीदी का इच्छा थी कि झारखंड में जितने सक्रिय गुरु भाई जो क्षेत्रों में काम करते हैं, उन लोगों को बुलाया जाए, एक संगोष्ठी रखा जाए कि जो पुराने और नए मिलकर शिव कार्य को, महादेव का काम कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये चाहत थे। और इस काम को हमारे अर्चित भैया और बरखा दीदी, उनके साथ उपवन के तमाम सहयोग और झारखंड के जो सक्रिय गुरु भाई, इन लोगों की चाहत और उद्देश्य पर आज ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। तमाम भाई बहनों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप आज आए हैं, अपने मन को खाली करिए और यहाँ से शिव को लेके जाइए और एक एक व्यक्ति के दिल में शिव को उतार दीजिए। यही संगोष्ठी का उद्देश्य है। मैं इतना ही कहकर आप सबों को प्रणाम करता हूँ। आइए हम आप एक भजन सुनते हैं।
भजन के बाद जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, कार्यक्रम की आभा और बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जाएगी। आइए हम आप एक भजन सुनते हैं। श्रीमती गीता देवी, आप रांची से हैं, शिव गुरु के इस मंच तक आइए और एक सुंदर भजन जिससे हमारा मन शिव गुरु की ओर एक कदम चल सके। अभी तो पहुंचे नहीं, वहाँ पे अभी जाएंगे तब न चेंज करेंगे, तो उसके नहीं हो, बस हम बस कर देंगे। ठीक। हेलो, हेलो हेलो हेलो। हमार झारखंड कर हेलो हेलो हमार साउंड सिस्टम वाले आप जो भी हैं, आप हमें सहयोग करिए। लगातार आपका असहयोग मुझे मिल रहा है। हेलो 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 हमार साहब श्री हरेंद्रानंद हेलो, हमार झारखंड के भजन शिव गुरु परिचर्चा से शुरू, रौरे मन के सबके जोहार, साहब दीदी के जोहार, गुरु भाई बहन जो यहाँ आही रौरे मन सबके जोहार, हमर जोहार स्वीकार करूँ। जोहार 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 अपन गुरु के जोहार, अपन साहब के जोहार, नीलम दीदी के जोहार। जोहार 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 अपन गुरु के जोहार, अपन साहब के जोहार, नीलम दीदी के जोहार। मोरो गुरु भाई बहन करो नमो सभी के जोहार, मोरो गुरु भाई बहन करो नमो सभी के जोहार।
गुरु तोरे दर्शन जो हाय जो हाय जो हाय अपन गुरु के जो हाय अपन साहब के जो हाय नीलम दीदी के जो हाय मोरे गुरु भाई बहन करुणा मोय सभी के जो हाय मोरे गुरु भाई बहन करुणा मोय सभी के जो हाय खोजलो मैना दिनल में खोजलो मैं बन झरे में खोजलो मैना दिनल में खोजलो मैं बन झरे में खोजलो मैं गली कोना में कहीं नहीं पालू गुरु तोरे दर्शन कहीं नहीं पालू गुरु तोरे दर्शन जो हाय जो हाय जो हाय अपन गुरु के जो हाय अपन साहब के जो हाय नीलम दीदी के जो हाय मोरे गुरु भाई बहन करुणा मोय सभी के जो हाय मोरे गुरु भाई बहन करुणा मोय सभी के जो हाय पहाड़ों में गुरु तेरे लंबे लंबे गुफारे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में गुरु तेरे लंबे लंबे गुफारे गुरु मोय करो ना तेरे इंतजार कहियाले मौके देवे दर्शन गुरु मोय करो ना तोरे इंतजार कहियाले मौके देवे दर्शन जो हाय जो हाय जो हाय अपन गुरु के जो हाय अपन साहब के जो हाय नीलम दीदी के जो हाय मोरे गुरु भाई बहन करुणा मोय सभी के जो हाय मोरे गुरु भाई बहन करुणा मोय सभी के जो हाय पहाड़ों में गुरु तेरे लंबे लंबे गुफारे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में गुरु तेरे लंबे लंबे गुफारे गुरु मोय करो ना तेरे इंतजार
दर्शन गुरु मोह करो ना तेरे इंतजार कहिया ले मौके तई देवे दर्शन जो हाय जो हाय जो हाय अपन गुरु के जो हाय अपन साहब के जो हाय नीलम दीदी के जो हाय अपन गुरु के जो हाय अपन साहब के जो हाय नीलम दीदी के जो हाय मोरे गुरु भाई बहन करो नमो सभी के जो हाय मोरे गुरु भाई बहन करो नमो सभी के जो हाय साहब हरेंद्र भैया साहब हरेंद्र भैया हमें ये तीनों ही सूत्र दिलाई रे साहब हरेंद्र भैया हमें ये तीनों ही सूत्र दिलाई रे पहला में मांग बुढ़ाया दूसरा में करब चर्चा पहला में मांग बुढ़ाया दूसरा में करब चर्चा तीसरा में नाम शिवाय से अपने गुरु के करब रे जोहार तीसरा में नाम शिवाय से अपने गुरु के करब रे जोहार 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 अपन गुरु के जोहार अपन साहब के जोहार नीलम दीदी के जोहार मोरे गुरु भाई बहन करो नमो सभी के जोहार साहब हरेंद्र भैया हमें ये तीनों ही सूत्र दिलाई रे पहला में मांग बुदाया दूसरा में करब चर्चा पहला में मांग बुदाया दूसरा में करब चर्चा तीसरा में नाम शिवाय से अपने गुरु के करब रे जोहार तीसरा में नाम शिवाय से अपने गुरु के करब रे जोहार 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 अपन गुरु के जोहार अपन साहब के जोहार नीलम दीदी के जोहार मोरे गुरु भाई बहन करो नमो सभी के जोहार मोरे गुरु भाई बहन करो नमो सभी के जोहार मोरे गुरु भाई बहन करो नमो सभी के जोहार हमर जोहार रोरेवन के सब केहू के हम आप सभी
शाश्वत प्रार्थना की बेला में उपस्थित हैं। हम सभी मिलकर जहां है वहीं शांतचित्त होकर प्रार्थना करेंगे कि हे महादेव साहब दीदी, आप आशीर्वाद दीजिए कि हमारा मन अपने गुरु शिव से जुड़ने के लिए 2 कदम चल पड़े सबका, इस बात की प्रार्थना हम आप करेंगे, क्योंकि यह सौभाग्य हमको आपको साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने, दीदी मां नीलम आनंद जी ने दिया है। इस धराधाम पर जागरण का मंत्र एक एक व्यक्ति के अंदर वह शिव जो सुषुप्त अवस्था में है वह जग उठे, ताकि जन जन का कल्याण हो सके। इस निमित्त इस धराधाम पर शिव गुरु के जुड़ाव का विस्तारीकरण का संकल्प लिया साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने, और उन्होंने इस आध्यात्मिक संकल्प के विस्तारीकरण के लिए विश्व मानव के चेतना के संपूर्ण परिमार्जन के लिए एक संस्था जो शिवशेष परिवार है, जिसके तत्वावधान में यह कार्यक्रम आयोजित है आज, 2 न्यास शिवशेष हरिंद्रानंद फाउंडेशन और एक दूसरी न्यास वैश्विक शिवशेष परिवार रांची। ये संस्था और न्यास अहिर्निश साहब दीदी के आशीर्वाद से उनके सपनों को साकार करती चली जा रही है, जिसमें अथक प्रयास है। साहब दीदी और भैया श्री अर्चितानंद जी, दीदी बरखानंद जी, सभी लोग उस संकल्प को लिए चले जा रहे हैं। और विगत 2 वर्षों से आज जो इस संगोष्ठी का विषय है, पर्यावरण संरक्षण में हमारी सहभागिता, शिवशेष परिवार, वैश्विक शिवशेष परिवार अहिर्निश समाज के बौद्धिक और आध्यात्मिक उन्नयन में लगा हुआ है। इसके साथ साथ विगत 2 वर्षों से साहब दीदी के साथ, दीदी मां के साथ वृक्षारोपण का अभियान शिवशेष हरिंद्रानंद फाउंडेशन के तत्वावधान में विगत 2 वर्षों से चला जा रहा है, क्योंकि जल, जमीन, जंगल, ये 3 जब तक संरक्षित नहीं होंगे तब तक किसी सभ्यता का, किसी बौद्धिक और आध्यात्मिक उन्नयन ही नहीं हो पाएगा। क्योंकि यह धरती है, हम इस पे रहते हैं, इसका संरक्षण, उसमें वृक्षारोपण एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है प्रकृति संरक्षण का। उस पर हम आप एक डॉक्यूमेंट्री देखेंगे, एक फिल्म देखेंगे अभी इस स्क्रीन पे, जिसमें साहब दीदी और भैया अर्चितानंद जी, बरखा दीदी, सभी लोग, गुरु भाई गुरु बहन जितने हैं सभी लोग एक साथ उस डॉक्यूमेंट्री में हम लोग दिखेंगे, जो लगातार 20 वर्षों से
हम जल जमीन जंगल पर सघन रूप से कार्य कर रहे हैं। पर्यावरण का संरक्षण, पोषण हम लोग के संस्था और न्यास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आइए उस पर आधारित साहब दीदी के कुछ अंश को मात्र ही देख पाएंगे, क्योंकि उन्हें फिल्मों में, शब्दों में समेटना असंभव है। इसलिए आइए हम आप सांसें हो रही हैं कम, आओ वृक्ष लगाएं हम। जिस प्रकृति से हम लोगों ने सांसें ली हैं, उस प्रकृति को सांस लेने का मौका भी हम लोगों को देना चाहिए। हाँ, जिसको सांस लेना है उसको पौधा लगाना पड़ेगा। प्रकृति कभी नियमों को नहीं तोड़ती, लेकिन अगर हम इंसान प्रकृति के लिए बनाए गए नियमों को बार बार तोड़ते हैं, तो फिर प्रकृति आपको कभी नेचर सेव लाइफ, सेव ट्रीज 17 लाख वृक्ष लगाए हैं, यानी लाखों जिंदगियां बचाई हैं। क्या बिहार, क्या बंगाल, उड़ीसा, क्या नेपाल, क्या गैंगटॉक, जन सैलाब सड़कों पर उतरा प्रकृति के संरक्षण के लिए, वृक्षारोपण के लिए। सांसें हो रही है कम, वृक्ष लगाए हैं। सांसें हो रही है कम, वृक्ष लगाए हैं। सांसें हो रही है कम, सांसें हो रही है कम, पेड़ लगाए हम। सांसें हो रही है कम, पेड़ लगाए हम। सांसें हो रही है कम, सांसें हो रही है कम। शिव शिष्य हरिंद्रानंद फाउंडेशन की सांसें हो रही है कम, आओ वृक्ष लगाए हम का संदेश आज पूरे देश के लिए एक क्रांति बन गई है। लोगों में एक ऐसा परिवर्तन आया है जहां न सिर्फ वो वृक्षारोपण कर रहे हैं, बल्कि उसके संरक्षण के लिए भी कृत संकल्पित है। सिक्किम के गैंगटॉक में आज हम लोगों ने अपने भाई बहनों के साथ मिलकर के वृक्षारोपण किया है। लगभग 200 पेड़ आज हम लोग लगाए यहाँ पर जी। और इसके माध्यम से हम लोग संसार में, दुनिया को ये बतलाना चाहते हैं कि हमारे जीवन में वृक्ष की बहुत महत्व है। वृक्ष का 27 जुलाई हमारे ममता मयी दीदी नीलम आनंद के जन्मदिन के अवसर पर हम लोग शिव शिष्य शिष्याओं के द्वारा पूरे भागलपुर जिला में 9,665 पेड़ लगवाया, और हम लोग ने संकल्प लिया है कि 3 साल तक इसकी देखभाल करेंगे। समाज में रहने के साथ साथ एक सामाजिक दायित्व भी है। हम लोग एक नेक काम के लिए निकले हैं, ताकि जगह जगह, क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि चारों ओर वृक्ष कटता जा रहा है और हम आप आगे उसका उपाय नहीं कर रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं। तो बस इसी के तहत हम सभी गुरु बहनें आप देख रहे हैं कि सभी हम लोग महादेव के गुरु बनाए हैं, और हम लोग सभी शिव शिष्या यानी गुरु बहनें यह उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं। शिव शिष्य हरिंद्रानंद फाउंडेशन के तत्वाधान में पूर्णिया जिला अंतर्गत 21 जुलाई 2019 से वृक्षारोपण सप्ताह का शुरुआत हुआ है, और अभी तक पूरे जिला में तकरीबन 4000 से ज़्यादा पौधा लगाया गया है। हम लोगों ने मधुबनी में वृक्षारोपण किया और लगभग 10,000 पेड़ लगाया। शिव शिष्य हरिंद्रानंद फाउंडेशन के तत्वाधान में ये व्यवस्था हम लोगों ने प्रकृति के संरक्षण के हेतु किया। एक सोच, एक क्रांति, एक विचार बनकर आज लाखों शिव शिष्य के दिलों में रहते हैं साहिब श्री हरिंद्रानंद जी। एक ऐसा नाम जिसने अपनी पूरी जिंदगी शिव के बनाए इस दुनिया में अपने आप को समर्पित कर दिया। सामाजिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक जन जागरण में हमेशा
अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। और अब दीदी नीलम आनंद जी, जो कि उनकी धर्मपत्नी थी, उनके 67वें जन्म दिवस पर पर्यावरण संरक्षण के संकल्प को एक नया आयाम दे रहे हैं। अपने बचपन से मैं आध्यात्म का शौकीन रहा हूं। मेरा शौक रहा है आध्यात्म, और धीरे धीरे अध्यात्म के चलते मैं शिव से जुड़ता गया। मेरा मानना है, और सच्चाई भी है, कि वो शिव, वो ईश्वर, वो महेश्वर प्रकृति का अयन करते हैं। नारायण शब्द का भी यही अर्थ होता है, जो प्रकृति का अयन करे। नार माने प्रकृति और अयन है, नारायण शब्द का भी अर्थ यही होता है। तो प्रकृति की सुरक्षा, उसका देखभाल हम लोगों की जिम्मेवारी। और पेड़ कट जाने से, वृक्षों के कम हो जाने से जो स्थिति अभी गुजर रही है झारखंड बिहार में, तो देखने को मिल रहा है। बारिश हो ही नहीं रही। आषाढ़ बीत गया, सावन भी लगभग बीत चुका है। अब देखिए क्या होता है। तो हम लोगों ने सोचा कि कई वर्षों से, पिछले साल भी हम लोगों ने कोशिश की और पेड़ लगाए। इस बार हम लोगों ने सोचा कि मेरी पत्नी नीलम के जन्मदिन पर पूरे देश में या देश के बाहर हम लोग वृक्ष लगाएंगे। अभी तक तो पूरा आकलन नहीं आया कि कितने वृक्ष लगे हैं, फिर भी करीब 14-15 लाख वृक्ष हम लोग लगा चुके हैं, लगा रहे हैं, अभी भी काम जारी है। और गर्मी में तो लगा नहीं सकते, उसकी देखभाल कठिन हो जाती है। बारिश के मौसम में पेड़ बचते हैं, और इसीलिए हम लोगों ने इस अभियान को शुरू किया। और इसीलिए आप भी कह रहे हैं कि हजारों की संख्या में सड़कों पर लोग निकल रहे हैं वृक्ष लेके, और ये नारा दे रहे हैं कि सांसें हो रही हैं कम, आओ वृक्ष लगाएं हम। आपको तो मालूम ही है कि पेड़ों से ऑक्सीजन हमको मिलता है, और 24 घंटे में जितना ऑक्सीजन हमको आपको चाहिए उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। एक दिन पानी की बोतलों पर हम लोग हंसते थे। मैं उस समय पटना में मजिस्ट्रेट था। हंसी आती थी हम लोगों को कि भारत में पानी बिकेगा क्या। अब स्थिति ये हो गई है कि बिना बोतल के पानी के न कोई यात्रा कर रहा है, न कोई चल रहा है। ये अब आवश्यकता में आ गया है वो बोतल का पानी। सोचिए, एक दिन हम लोग हंसते थे कि बोतल में भारत में पानी बिकेगा, और आज क्या स्थिति है। अभी हम लोग भी हंस रहे हैं कि क्या सिलेंडर में ऑक्सीजन भर के लोग चलेंगे। ऑक्सीजन तो हर जगह है, और पेड़ कट रहे हैं। आवश्यकता है तो कटेंगे ही कटेंगे, लेकिन लगाने भी उतने ही जरूरी है। अब सड़कें बननी है, घर बनने हैं, पुल बनने हैं, या जो भी चीजें बननी है, निर्माण होना है, तो पेड़ तो कट सकते हैं। लेकिन जितने कटते हैं उससे दुगुने मात्रा में उनको लगाया जाना चाहिए। वो लगे। कटने का विरोध हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। लगाइए। और किसी बात को प्रेरित करने के लिए स्वयं चलना पड़ता है। संस्था की अध्यक्ष बरखा सिन्हा कहती है कि हर किसी चीज की एक सीमा होती है, और आज प्रकृति को क्षति पहुंचाने की सीमा हम लांघ चुके हैं। वक्त आ गया है प्रायश्चित का, अपने कर्तव्यों को प्रकृति के प्रति पूरा करने का, अपने कल को संरक्षित करने का। गंभीर, दूरदर्शी सोच रखने वाली और अपनी नैतिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक अध्यक्ष बरखा हमेशा पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करते रहती है। अगर हम लोगों ने ये अपराध किया है कि सारे पेड़ों की कटाई अर्थात धूल की दोहन किया, इस प्रकृति का जिसकी हम पूजा भी करते रहे हैं। हमारे देश के संस्कार में रहा है कि हम प्रकृति की पूजा करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं, यहाँ तक कि पीपल को तो साक्षात भगवान ही मानते हैं। तो ऐसे तुलसी की पूजा करते हैं। ऐसे देश में रहने वाले हम लोग
उसी पेड़ की हत्या पे हत्या किए जाते हैं। जब हम लोगों ने सोचा कि दीदी नीलम आनंद के जन्मदिन पे हम हमेशा पहले कार्यक्रम किया करते थे, महोत्सव का आयोजन होता था, निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन होता था, तो ये तो बहुत जगहों पे हो रहा है। लेकिन उस दीदी नीलम आनंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, जिनके जीवन में, जिनके प्राण में जंगल रचा बसा था, जब हम लोगों ने श्रद्धांजलि देने के बारे में जब भी सोचा तो लगा कि इससे सुंदर श्रद्धांजलि और नहीं हो सकती कि जो पैसे का व्यय कार्यक्रम और महोत्सव में हम लोग कर रहे हैं, अगर उसी पैसे का व्यय हम इस प्रकृति को संरक्षित और सुंदर करने में करें तो इससे सुंदर बात और कुछ नहीं हो सकती। जब शिव शिष्यों ने पेड़ लगाओ और पेड़ बचाओ का अभियान लगाना शुरू किया और जगह जगह इस बात की गूंज उठी कि सांसें हो रही हैं कम, आओ वृक्ष लगाए हम। शिव हरिंद्रानंद फाउंडेशन के अध्यक्ष के तौर पे भी और एक भारत देश के स्वतंत्र नागरिक के तौर पे भी जो मेरी नैतिक जिम्मेदारी है वो ये कहती है कि जिस प्रकृति से हम लोगों ने सांसें ली हैं उस प्रकृति को सांस लेने का मौका भी हम लोगों को देना चाहिए। हम ज़्यादा नहीं कर सकते लेकिन बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जो एक सामान्य आदमी सोच सकता है। आज तक के इतिहास में ऐसा ही हुआ है कि एक सामान्य आदमी ही उठा है, चला है और लोगों ने उसका साथ दिया है और पूरा परिवर्तन लेकर आया है। वो मेरा अपना विश्वास है कि शिव हरिंद्रानंद फाउंडेशन आने वाले समय में भारत देश के नागरिकों के साथ मिलकर इस बहुत बड़े मुहिम में सबका साथ लेगा और आगे बढ़कर प्रकृति को सुंदर बनाने की कोशिश करेगा। किसी भी संस्था को सही राह में आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छे सलाहकार की जरूरत होती है और शिव शिष्य हरिंद्रानंद फाउंडेशन को एक ऐसी ही सोच मिली और एक ऐसा ही मिला सलाहकार, जिनके दिशा निर्देश पर फाउंडेशन लगातार सामाजिक हित के कार्यों को बखूबी निभाता चला आ रहा है और उस सोच का नाम है श्री अर्चितानंद। श्री अर्चित ये मानते हैं कि प्रकृति हमेशा हमें देती है, अब वक्त आ गया है कि अब हम प्रकृति को दे। देखिए, ये शिव शिष्य हरिंद्रानंद फाउंडेशन जो है अपने स्थापना काल से ही सामाजिक कार्यों में है। एक तो लोगों का बौद्धिक विकास और आध्यात्मिक ट्रस्ट होते हुए शिव के गुरु स्वरूप से इसने जोड़ने का काम किया लोगों को और आज भी कर रहे हैं। और जिनके नाम पर यह संस्था है, फाउंडेशन की स्थापना की गई थी, साहब श्री हरिंद्रानंद, उनका शुरू से प्रकृति के प्रति प्रेम रहा है, लगाव रहा है। खुद वो प्रशासनिक पदाधिकारी रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी पोस्टिंग रही है। तो इसको देखते हुए और हमारा जो सामाजिक दायित्व है, दोनों को अगर मिलाते हैं तो फाउंडेशन का कहीं ना कहीं एक दायित्व बनता है कि जब लोगों को शिव के गुरु स्वरूप से जोड़ रहा है, तो उसी शिव की बनाई हुई ये धरती है और उसने तो बहुत अच्छा बना के दिया था हम लोगों को, लेकिन आज इंसान उस धरती पे रह रहा है, उसका दोहन कर रहा है, लेकिन कुछ वापस नहीं कर पा रहे हैं। तो एक शिव शिष्य होने के नाते हमारा एक कर्तव्य बनता है कि शिव की जो बनाई हुई दुनिया है उसको ठीक रखने में हम सहयोग करें, क्योंकि उसमें हमारी ही भलाई है और हमारा ही जीवन उससे आगे बढ़ना है। एक अच्छी चीज इस पौधारोपण अभियान में ये जरूर आई है सामने निकल के कि महिलाएं जो पहले घर तक सीमित थी, घर के अंदर चार दीवारी में सीमित थी, आप देखेंगे हमारे पास कई एक ऐसे वीडियो आए हैं जिसमें महिलाएं पौधे हाथ में लेके और बाकायदा गीत गाते हुए और रैली की शक्ल में जा रहे हैं। हमारी गुरु बहनें बैंड बाकायदा लेके, बैंड पार्टी के साथ लोगों को जागरूक करते हुए पौधा लेके जा रही हैं और लोग लगा रही हैं। तो ये एक अच्छी शुरुआत है। हम लोग चाहेंगे कि ये अभियान थमे नहीं और गुरु भाई गुरु बहनों से क्या, हर इंसान जो धरती पर आया है उसको सांस लेनी है। कोई ऐसा कह नहीं सकता कि मुझे सांस की आवश्यकता नहीं है।
आपने देखी कि सांसें हो रही हैं कम, आओ वृक्ष लगाएं हम। इस जीवन को बचाने के लिए वृक्ष लगाना अनिवार्य है। साहब श्री ने हमको आपको प्रेरित किया है। अभी तक इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से इसका हमको आपको अपने जीवन में लागू करना है, अनुसरण इसका करना है। आप शांति बनाए रखें। कार्यक्रम का सुंदरतम रूप धीरे धीरे हमारे आपके बीच प्रस्तुत होता चला जा रहा है और हम आप शांतचित्त बिल्कुल नहीं हो पा रहे हैं। बिल्कुल शांतित होइए। आइए हम आप एक भजन सुनते हैं। श्रीमती सुशीला देवी जी, आप रांची से हैं। इस कार्यक्रम का आध्यात्मिक लाभ लीजिए, शांति पूर्वक प्रार्थना रत होइए। शुरू हो रही है शिव गुरु चर्चा, शुरू हो रही है शिव गुरु चर्चा, शुरू हो रही है शिव गुरु चर्चा। साहब आए हैं, दीदी आई है, साहब आए हैं, दीदी आई है, आए मेरे गुरुवर, शुरू हो रही है शिव गुरु चर्चा, शुरू हो
साहब आए, इस कलयुग में साहब आए, धरती पर शिव गुरु को बुला, इस कलयुग में साहब आए, धरती पर शिव गुरु को लाए। साहब दीदी दोनों मिलके, साहब दीदी ओ मिलके जग को बताए, शुरू हो रही है शिव गुरु चर्चा, शुरू हो रही है शिव गुरु चर्चा। दिल में इस दिल में अरमान जगी है, साहिल पर तो मान उठी है, इस दिल में दिल पर तूफान उठे हैं, तूफानों में डूब डूब न जाओ, दया कर दो गुरुवर, शुरू हो रही गुरु चर्चा, शुरू हो रही है शिव गुरु चर्चा।